हेलो स्टूडेंट्स। प्रीपोजिशन जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है तो वही डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सिक्योर फ्यूचर एकेडमी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रीपोजिशन का डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाले वर्ड रहते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों की यही डिमांड रहती है कि हम कहाँ पर टू का यूज करें, कहाँ पर टू वर्ड, कहाँ पर एट, कहाँ पर अप टू, इन टू, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, अगेंस्ट। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है टू। तो टू कहाँ पर यूज करना चाहिए डायरेक्शन के लिए? तो टॉक्स अबाउट डेस्टिनेशंस। ओके, जहां पर भी टू की बात होगी तो यानी कि वहां पर किसकी बात होगी? डेस्टिनेशन की बात होगी। ठीक है, और द एंड पॉइंट की बात होगी, स्टार्टिंग पॉइंट की बात होगी और एंड पॉइंट की बात होगी। सपोज दैट जैसे यहाँ पर ए, ठीक है, तो कोई भी है, ठीक है, सपोज दैट कोई स्टूडेंट्स है, उसको ए से बी तक जाना है, यानी कि बी क्या हुआ? उसका स्कूल हुआ, और ए क्या हुआ? उसका हाउस। ओके, यानी कि उसको अपने घर से कहां पर जाना है? स्कूल में जाना है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट है तो स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? उसका ये डेस्टिनेशन हुआ, और क्या हुआ? फिक्स्ड प्लेस हुआ। क्या हुआ? ये फिक्स्ड प्लेस हुआ। ठीक है, तो जो ट्रू की बात होगी यानी कि फिक्स्ड प्लेस की बात होगी उसकी। ओके, और किसकी बात होगी? डेस्टिनेशन की बात होगी। तो टॉक अबाउट डेस्टिनेशन और द एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सपोज यहाँ पर हमने जैसे बात की है अभी एग्जांपल्स के थ्रू कि कोई बच्चा है, वो उसे स्कूल जाना है, तो स्कूल क्या है? एक डेस्टिनेशन है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर ए है और बी है, तो किसी व्यक्ति को कहाँ से जाना है? ए से बी तक जाना है, तो स्टेशन जाना है। सपोज उसको कहाँ जाना है? स्टेशन जाना है। तो वो पूछेगा कि स्टेशन का रास्ता कहाँ है, तो वो स्टेशन का रास्ता बताएगा कि स्टेशन वहां पर है। ठीक है, तो यानी कि वो क्या बता रहा है? डेस्टिनेशन बता रहा है, एक फिक्स डेस्टिनेशन बता रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही वेंट फ्रॉम कोलकाता टू बॉम्बे। तो बॉम्बे यानी कि वो कोलकाता से कहां पर गया है? मुंबई गया है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? उसका डिपार्चर। ओके, यानी कि डिपार्चर हुआ है, और कहां पर जाना है उसको? मुंबई जाना है। तो यहाँ पर एक ये क्या है? फिक्स्ड डेस्टिनेशन है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? टू का यूज हुआ। सेकंड है दे आर कमिंग टू इंडिया। तो वो कहां से आ रहे हैं? इंडिया से। ठीक है, इंडिया से आ रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ? हमारा एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन हुआ। क्या हुआ? ये एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन हुआ। अब बात करते हैं हम टू वर्ड। ठीक है, टू का मतलब टू की बात होगी तो कहीं पर टॉक अबाउट डेस्टिनेशन की बात होगी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यानी डिपार्चर की बात होगी या एंड पॉइंट की बात होगी, और वो जो होगा हमारा डेस्टिनेशन वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड प्लेस होगा। ओके, टू वर्ड होगा, टू वर्ड की बात होगी यानी कि की और बात होगी। टू वर्ड का मीनिंग होता है की और। ओके, तो टू वर्ड का मीनिंग होगा की और, यानी कि रास्ता, रास्ते की बात होगी। यहाँ पर किसकी बात होगी? रास्ते की बात होगी। यहाँ पर फिक्स्ड प्लेस की बात हुई थी, यहाँ पर किसकी बात हुई थी? फिक्स्ड प्लेस की, और यहाँ पर बात होगी रास्ते की। तो टू वर्ड टॉक अबाउट डायरेक्शन। जो टू वर्ड की बात होती है यानी कि उसको डायरेक्शन बताई जाती है, रास्ता बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, दे वेंट टूवर्ड द स्टेशन। वो स्टेशन की तरफ जा रहे थे। ठीक है, वो स्टेशन की तरफ जा रहे थे। ये जरूरी नहीं है एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया है कि वो स्टेशन पर ही जा रहे थे। वो कहाँ जा रहे थे? स्टेशन की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? स्टेशन की ओर जा रहे थे। जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बताया उन्होंने, एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताया है, लेकिन वो कहाँ जा रहे थे? स्टेशन की ओर जा रहे थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सेकंड है हमारा एग्जांपल, दे रन टूवर्ड द रूम। ठीक है, दे रन वो दौड़ रहे थे, किसकी ओर दौड़ रहे थे? रूम की तरफ दौड़ रहे थे। एग्जैक्टली प्लेस नहीं बताया कि वो रूम पर ही जा रहे थे। अब बात होती है फ्रॉम। फ्रॉम इज यूज्ड विद द स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट टू द डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस टू पॉइंट टू ओरिजिन। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ से कोई व्यक्ति है, ए से कहाँ जा रहा है? बी। तो वो कहाँ से गया? ए पॉइंट से गया। ठीक है, तो ए पॉइंट से गया यानी कि यहाँ पर बात होगी इसके डिपार्चर। ठीक है, डिपार्चर यानी कि कहाँ से वो निकला है और कहाँ पर पहुंचा है। तो जैसे यहाँ पर दे कम फ्रॉम लंदन, वो कहाँ से आए हैं? ठीक है,
कहाँ से आए हैं वो, लंदन से। तो देखिए ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, यहाँ पर फ्रॉम आएगा। ओके, फ्रॉम का मतलब है किसी जगह से अलग हो जाना। ठीक है, ए से निकले हैं तो कहां पर पहुंचे हैं, बी पर। ठीक है, ए से निकलकर कहां पर पहुंचे हैं, बी पर, यानी कि वो उस जगह को क्या कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। ठीक है, वहां से क्या हो गए हैं, वो लीव हो गए हैं। तो किसी चीज को त्यागना या छोड़ना क्या हो जाता है हमारा, वहां पर हम फ्रॉम लगा देते हैं। तो देख कहां से आए थे, वो लंदन से आए थे। लंदन से क्या हुआ था, उनका डिपार्चर हुआ था, लेकिन लंदन से आए थे, गए कहीं और, यानी कि जहां पर लंदन से वो निकले थे तो उसको, लंदन को उन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो किसी जगह से किसी जगह पर जाना। ठीक है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, यानी कि ए को छोड़कर किस पर गए, बी पर गए। तो यहां हम इसके लिए क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। ओके, तो दे केम फ्रॉम लंदन, वो लंदन से आए थे। द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, तो जो ट्रेन थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी, दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, यानी कि उसका डिपार्चर कहां से हुआ था, दिल्ली से हुआ था। तो जब डिपार्चर की बात होती है एक स्थान को दूसरे स्थान, तो फ्रॉम इज यूज्ड विद स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, या डिपार्चर प्लेस जो होता है वो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। अब बात होती है ऑफ। ऑफ मीन्स होता है मूविंग अवे एंड ऑफन डाउन फ्रॉम, यानी कि ऑफ का मीनिंग होगा कोई चीज कहीं से दूर जा रही है। ठीक है, दूर जा रही है या उससे अलग हो रही है। ठीक है, बिल्कुल अलग हो गई है। जैसे पत्ते होते हैं ना, ट्रीज, ये ट्री है सपोज, इससे क्या है, हमारे पत्ते टूट रहे हैं, तो वो पत्ते टूटकर क्या हो गए हैं, इससे अलग हो गए हैं। ठीक है, पत्ते टूटकर क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। सपोज दैट यहाँ पर कोई बर्ड है, ठीक है, तो वो बर्ड क्या हो गई है, नीचे गिर गई है, फेल डाउन हो गई है, तो इसको हम फेल डाउन भी बोल सकते हैं। तो ऑफ मीन्स मूविंग अवे। ओके, किसी चीज का एकदम से क्या हो जाना, छूट जाना, या उससे अलग हो जाना, उससे दूर हो जाना। ठीक है, तो जहां पर दूर होने की बात या उससे अलग होने की बात होगी तो वहां पर क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो मूविंग अवे, ओके, एंड ऑफन डाउन फ्रॉम, उससे नीचे गिर गई है। ऑफ मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन, यानी किसी सरफेस से उसका क्या हो जाना, अलग हो जाना और नीचे गिर जाना। जैसे द बर्ड फेल ऑफ द ट्री, जो बर्ड थी वो पेड़ से क्या हो गई थी, नीचे गिर गई थी। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया तो यहाँ से वो नीचे नीचे की तरफ गिर गई थी वो, तो यानी कि यहाँ पर बैठी हुई थी तो सरफेस था उसका, यहाँ से वो अलग हो चुका है। अब बात होती है आउट ऑफ। आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ चीजें क्या थी, अंदर की तरफ थी और अंदर से क्या हो गई है, वो बाहर आ गई है। ठीक है, कोई चीज अंदर थी, अंदर से क्या आ गई है, अंदर की साइड थी कोई चीज। ठीक है, अंदर से वो क्या आ गई है, बाहर आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इंटू होता है, इंटू का मीनिंग अपोजिट हो जाता है, वो बाहर से अंदर जाती है। ओके, अगर बात करें इंटू की तो वो क्या होता है, बाहर से अंदर जाती है। लेकिन आउट ऑफ की बात करें तो अंदर से बाहर, अंदर से क्या आ गई है, वो बाहर आ गई है। देखिए हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए सॉरी। ओके, तो यानी कि कुछ चीज अंदर थी, अब वो अंदर से क्या आ गई है, बाहर आ गई है। जब कोई चीज अंदर से बाहर आती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, आउट ऑफ। ही वेंट आउट ऑफ हिज रूम, तो वो अपने रूम से क्या आ गया था, बाहर आ गया। तो देखिए पहले वो कहाँ था, रूम के अंदर था, अब वो रूम से बाहर आ गया, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, आउट ऑफ। तो ही वेंट आउट ऑफ हिज रूम, वो अपने रूम से चला गया। क्या बोलेंगे, वो अपने रूम से क्या हो गया, चला गया, वेंट आउट ऑफ हो गया। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, जो बर्ड थी पहले किसके अंदर थी, केज के अंदर थी, पिंजरे के अंदर थी। ठीक है, पहले वो पिंजरे के अंदर थी, अब वो पिंजरे के अंदर से क्या आ गई है, बाहर आकर उड़ गई है। पहले वो पिंजरे से बाहर आई और फिर क्या हो गई, फ्लो हो गई, उड़ गई। ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आउट ऑफ यूज करते हैं, किसी चीज के अंदर से बाहर आ जाना। फोर इज यूज फॉर सो, डायरेक्शन भी दिखाता है ओनली व्हेन द एक्शन इंडिकेट द बिगिनिंग फ्रॉम अ मूवमेंट, यानी कि स्टार्टिंग से जब कोई काम शुरू होता है और उसमें कोई मूवमेंट होता है तो उसके लिए हम फोर लगाते हैं। ठीक है, तो यानी कि शो क्या दिखाता है, डायरेक्शन भी दिखाता है। ओनली कब दिखाएगा, व्हेन द एक्शन इंडिकेट, जब कोई काम हो रहा है तो वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट। ठीक है, वो काम क्या हो गया, शुरू हो गया है। ठीक है, कोई काम क्या हो गया, शुरू। सपोज है एक व्यक्ति है, ठीक है, सपोज ए क्या है, कोई व्यक्ति है तो उसने क्या चलना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि उसका मूवमेंट अब स्टार्ट हो गया है और मूवमेंट कहाँ तक हुआ है, बी तक हुआ है, यानी ए और बी के बीच उसका क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो द लेफ्ट फॉर द स्टेशन लेट नाइट। ओके, तो यानी कि उसने क्या किया था, स्टेशन, देखो तो यहाँ पर
ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल करके करेंगे सभी, ठीक है। यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल डाल लेना सभी। दे लेफ्ट फॉर ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। वो ऑफिस के लिए क्या हुआ था, जल्दी निकला था, लेकिन ऑफिस के लिए मूवमेंट उसका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए निकला था। किसके लिए निकला है, ऑफिस के लिए। और यहाँ पर वो किसके लिए निकला है, स्टेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर मूवमेंट स्टार्टिंग से ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एक्शन इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, जहां पर उसका मूवमेंट जो है बिगिनिंग हो, स्टार्ट हो। तो उसी के लिए जहां पर कोई कार्य का क्या हो, बिगिनिंग हो, तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं, लेकिन मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो द लेफ्ट फॉर द स्टेशन लेट नाइट। अब बात करते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट का मीनिंग होता है, अगेंस्ट मीन टू हैव कॉन्टैक्ट। कोई चीज है और किसके, उसके कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो अगेंस्ट का मीनिंग होगा, अगेंस्ट मीन टू हैव कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है, तो जैसे ही पैट द लेटर अगेंस्ट द बॉल, ठीक है। तो कोई मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सैट हुआ, बैठा हुआ था, ठीक है। कोई बैठा हुआ था कहाँ पर, लैडर, और अगेंस्ट वो लैडर कहाँ पर थी, वॉल के पास। सपोज दैट यहाँ पर कोई वॉल है तो लैडर होगी तो वो इस तरीके से तो लगी होगी वहां पर। तो इसी तरह से उसके क्या है, वो संपर्क में है, कॉन्टैक्ट में है। तो ये लैडर किसके कॉन्टैक्ट में है, वॉल के है। तो जब कोई और उसके क्या हो, वो अपोजिट हो, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध। तो सपोज दैट यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है। यहाँ पर बैठा है तो वो बोल के क्या बैठा है, अगेंस्ट बैठा है। तो यहाँ पर ये पीछे क्या है, बॉल है, ये लैडर पे बैठा है। तो बॉल क्या है, इसके बैक साइड है और फेस इसका इधर है, तो वो उसके विरुद्ध बैठा है, लेकिन कॉन्टैक्ट में है उसके, किसके है, कॉन्टैक्ट में। तो अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट। तो ही सेट द लैडर अगेंस्ट द बॉल। अब बात करते हैं इनटू। इनटू का मैंने बताया था अभी, जैसे हमने आउट ऑफ का बताया था अभी, आउट ऑफ की बात हो रही थी। तो आउट ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज जो है अंदर होती है, अंदर से बाहर होती है। लेकिन इनटू हम कहाँ पर लगाते हैं, इनटू जब कोई चीज जो है बाहर होती है और बाहर से कब जाती है, अंदर की ओर जाती है, ठीक है। तो अंदर की ओर जाती है। तो इनटू का यूज हम देखिए दो तरीके से दिखाएंगे। इनटू इज यूज शोइंग मूवमेंट टूवर्ड द इनसाइड और टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। जैसे स्लीपिंग हिज हैंड इनटू हिज कोट पॉकेट ही फॉर हिज की। अब जैसे कोई व्यक्ति है तो उसने अपने हैंड को किसी पॉकेट के अंदर डाला है। जब उसने पॉकेट के अंदर डाला तो इस तरीके से हैंड को पॉकेट के अंदर डाला, तो उसे क्या मिला, उसने ही फॉर हिज की। किसके लिए डाला था उसने अपने हैंड को, की के लिए डाला था। तो सपोज दैट यहाँ पर क्या थी, कोई की थी, तो उसने अपने हैंड को बाहर से अंदर की साइड लेके गया है। कहाँ से, बाहर से अंदर की साइड लेके गया, और उसमें क्या हुआ है, मूवमेंट भी हुआ है। क्या हुआ है, उसमें मूवमेंट भी हुआ है। तो टूवर्ड डायरेक्शन फॉर, तो पॉकेट कहाँ गई है, अंदर, हाथ पॉकेट के अंदर गया है, तो वो भी तो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है और मूवमेंट को शो कर रहा है। लेकिन बाहर से अंदर की ओर कर रहा है, बाहर से अंदर की ओर, आउट ऑफ अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। दोनों चीजों को याद रखना है। तो स्लीपिंग हिज हैंड, देखिए यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, डबल आई नहीं, सॉरी डबल ई नहीं आएगा, आई आएगा। तो स्लीपिंग हिज हैंड इनटू हिज कोट पॉकेट ही फॉर हिज की। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने कुछ प्रीपोजिशंस डिस्कस की थी जो डायरेक्शन से रिलेटेड थी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली थी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे, प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड होगा। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जल्द से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।